हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि इस वर्ष की होली सामान्य नहीं होने वाली है। साल 2026 की फाल्गुन पूर्णिमा एक ऐसी अद्भुत खगोलीय और आध्यात्मिक घटना लेकर आ रही है जो दर्शकों में एक बार देखने को मिलती है। एक तरफ रंगों का पावन उत्सव होली है और दूसरी तरफ आकाश में लगने वाला चंद्र ग्रहण। शास्त्रों के अनुसार जब पृथ्वी की छाया चंद्रदेव को ढक लेती है तो यह मात्र एक वैज्ञानिक घटना नहीं बल्कि एक अत्यंत विशेष और संवेदनशील अवसर होता है। यह वह समय है जब मनुष्य अपनी आध्यात्मिक साधन, जप और चिंतन के द्वारा भगवान श्रीहरि की असीम कृपा प्राप्त कर सकता है। यद्यपि ग्रहण को एक चुनौतीपूर्ण समय माना जाता है क्योंकि इस दौरान नकारात्मक शक्तियाँ प्रबल हो जाती हैं, लेकिन सही सावधानियों और अटूट भक्ति के साथ इसे अत्यंत पुण्यकारी बनाया जा सकता है। इस बार का चंद्र ग्रहण और भी विशेष है क्योंकि यह ठीक होली के दिन लग रहा है। तो चलिए आज के इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानते हैं कि ग्रहण कब लगेगा, सूतक काल का सही समय क्या है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ग्रहण के साये में इस बार होलिका दहन कब और कैसे किया जाएगा। प्रिय भक्तों, इस बार पूर्ण चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 मंगलवार को लगने जा रहा है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर होने वाला यह ग्रहण ज्योतिष की दृष्टि से भी बहुत गहरा प्रभाव रखने वाला है। जब ग्रहण अपने चरम पर होगा तो चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में छिप जाएगा। उस समय सूर्य भगवान प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल के छन कर चंद्रमा पर पड़ेगा तो वह गहरे लाल रंग का दिखाई देगा, जिसे हम ब्लड मून भी कहते हैं। इस ग्रहण की कुल अवधि 57 मिनट 27 सेकंड की होगी। भारत में पूर्वी हिस्सों में यह पूर्ण रूप से दिखाई देगा, जबकि पश्चिमी भारत में यह उपछाया ग्रहण के रूप में दिखेगा। अब बात करते हैं सूतक काल की, जो किसी भी ग्रहण का सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण से ठीक 9 घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है। सामान्य लोगों के लिए यह सूतक सुबह 9:39 से शुरू होकर शाम 6:46 तक रहेगा। हालांकि बच्चों, वृद्धों, बीमार व्यक्तियों और हमारी गर्भवती बहनों के लिए शास्त्रों में विशेष रियायत दी गई है। उनके लिए सूतक काल दोपहर 3:28 से शुरू होकर शाम 6:46 तक रहेगा। ध्यान रहे, सूतक काल के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए और भोजन बनाना या खाना वर्जित माना जाता है। लेकिन यह समय खाली बैठने का नहीं है, बल्कि भगवान के पवित्र नामों का जप करने और दान करने का संकल्प लेने का है। सबसे बड़ा प्रश्न जो आप सबके मन में होगा वो यह हो कि होली और ग्रहण एक ही दिन होने से होलिका दहन कब होगा। शास्त्रों का स्पष्ट मत है कि ग्रहण और सूतक काल में कोई भी पूजा पाठ या दहन कार्य नहीं किया जाता। इसीलिए इस वर्ष होलिका दहन ग्रहण की समाप्ति के पश्चात ही संभव होगा। होलिका दहन का सबसे शुभ मुहूर्त होगा 3 मार्च की शाम 6:47 से लेकर रात 8:50 के बीच रहेगा। हालांकि पूर्णिमा तिथि 2 मार्च की शाम से ही शुरू हो जाएगी, लेकिन ग्रहण के कारण स्नान दान और व्रत के नियम 3 मार्च को ही माना जाएगा। एक विशेष बात का ध्यान रखें कि इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन न करें, बल्कि केवल मानसिक जप और दान पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें। हमारी गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय अत्यंत संवेदनशील होता है। अपने गर्भ की रक्षा के लिए आप इस दौरान घर के भीतर ही रहें, ग्रहण की किरणों से बचने का प्रयास करें और किसी भी नुकीली वस्तु जैसे कैंची, चाकू या सुई का प्रयोग बिल्कुल न करें। इस समय को भय से नहीं बल्कि भक्ति में बिताएं। आप विष्णु सहस्त्र नाम या हरे कृष्णा महामंत्र का निरंतर जप करें और भगवान नरसिंह देव से अपने शिशु की सुरक्षा की प्रार्थना करें। याद रखिए, आपकी सकारात्मकता चेतना ही आपके शिशु का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। जैसे ही शाम 6:46 पर ग्रहण समाप्त हो, सबसे पहले शुद्धि की प्रक्रिया अपनाएं। गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करें, जिससे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके। इसके बाद पूरे घर और मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान की मूर्तियों को स्नान कराकर उनका पुनः श्रृंगार करें और रसोई घर की पूरी सफाई करें। पुराने रखे हुए पानी को बदल दें। यदि आपके भोजन में
पहले से तुलसी का पत्ता या कुसा घास नहीं रखी थी तो उस भोजन का त्याग कर देना ही उचित होगा। प्रिय भक्तों, ग्रहण का समय हमें जीवन का एक बड़ा पाठ सिखाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, भक्ति का छोटा सा प्रकाश भी उसे सदैव परास्त कर देता है। इस ग्रहण के अवसर पर आप जितना अधिक दान और जप करेंगे, आपको उतना ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगा। यदि आपके मन में ग्रहण या होली से जुड़ा कोई और प्रश्न शेष है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर यह जानकारी आपको प्रमाणित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी भ्रम से बच सके। ऐसी वैज्ञानिक जानकारियों के लिए आपके अपने चैनल प्रियंका प्लस भक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी की होली की अग्रिम शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप पर अपनी कृपा बनाए रखें।